ये एग्जांपल नंबर 1 है। कह रहा फाइंड क्यू इन द एडिशन। ये एक एडिशन दिया है, इसमें आपको क्यू को सर्च करना है कि क्यू क्या है। अब देखो बच्चों, पता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो बच्चों, क्यू क्या क्या हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं भाई। क्यू या तो 0 होगा, ठीक, या तो क्यू क्या होगा 1 होगा, या तो क्यू 2 होगा, या तो क्यू 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, ठीक, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, बस, ठीक। अब आपको डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लोगे, ध्यान से चेक करो। देखो बच्चों, क्यू में आपने क्या किया, 3 ऐड किया। भाई ऐसे तो आप एडिशन कैसे करते हो, ये वंस प्लेस के डिजिट को वंस प्लेस के डिजिट से ऐड करते हो, ठीक है। तो क्यू में आपने 3 ऐड किया, तो यहां क्या आ रहा है 1। अब 1 आ रहा है तो कैसे आ सकता है, सोचो भाई। देखो, या तो क्यू 0 हो जाए। अब क्यू क्या 0 हो सकता है यहां पर, हाँ हो सकता है, क्योंकि क्यू लास्ट में आ रहा है और यहां मिडिल में आ रहा है, क्यू स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्यू एक तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं नहीं, क्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 + 3 कितना आता है 3। हमें यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए 1 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए 1 चाहिए, ठीक है ना। तो 0 चला गया, देखो कैसे ट्राई कर रहा हूं मैं, है ना। 0 चला गया, क्यों चला गया सर, 0 क्यों नहीं ले रहे हो सर, भाई खुद सोचो ना सर। आप क्यू + 3 अगर करोगे, समझो क्यू + 3 करोगे अगर यहां पर, तो यहां 1 आना चाहिए। बस ये वाले कॉलम को देखो, इसको, ये वाले कॉलम को देखना भी, ठीक। अगर मान लो उसी कॉलम को मैं ले रहा हूं, है ना, ये वाले कॉलम को। मान लो बेटा मैंने क्यू कितना ले लिया, 0 ले लिया, ठीक। तो 0 + 3 तो बेटा 3 होता है, तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए था, बट यहां तो 1 आ रहा है, यानी कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक। अभी आएगा, परेशान ना हो। अब क्यू का वैल्यू 1 अगर सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। क्यू का वैल्यू 1 अगर लोगे तो समझो, फिर मैं लिख रहा हूं इसी कॉलम को, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम को मैं फिर लिख रहा हूं, ये लीजिए, ठीक। अब समझो क्यू का वैल्यू अगर 1 लोगे तो क्यू की जगह हमने क्या लिया 1, और यहां 3, ठीक। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चेक करो। 3 + 1 कितना आ रहा है 4, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन यहां यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हमें तो 1 लाना है, ठीक, समझो। तो बच्चों क्यू की वैल्यू 1 भी हो नहीं सकती, क्योंकि 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब आप समझदार हो, अब आप चेक करो, क्या आप क्यू की जगह 2 ले सकते हो, समझना, क्या आप क्यू की जगह 2 ले सकते हो, बताओ। 2 + 3 तो 5 है, लेकिन हमें 1 लाना है, तो क्यू की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो 2 भी आप नहीं ले सकते हो। क्या आप 3 ले सकते हो, क्या आप बच्चों 3 ले सकते हो। अगर आपने क्यू की जगह 3 लिया, सोचो, तो 3 + 3 यहां क्या आ जाएगा 6, लेकिन हमें तो क्या लाना है 1 लाना है, ठीक। तो क्यू का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता है, अब आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो क्यू का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब क्यू का वैल्यू क्या 4 हो सकता है, 4 + 3 तो 7 होता है, हमें तो 1 लाना है, ठीक। तो 4 भी नहीं हो सकता है क्यू। क्या क्यू 5 हो सकता है, 5 + 3 8 होता है, हमें 1 लाना है यूनिट प्लेस पे, ठीक। क्या क्यू 6 हो सकता है, 6 + 3 9 होता है, हमें तो यूनिट प्लेस पे 1 लाना है, तो क्यू 6 भी नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या क्यू 7 हो सकता है, 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, ठीक। सो 10 होता है अगर बच्चों, तो अब ध्यान से चेक करना, ये मजेदार है थोड़ा सा। क्यू + 3, अगर आपने क्यू कितना लिया, भाई आप कह रहे हो क्यू 7 ले लो सर, तो बेटा अगर क्यू की जगह 7 लोगे तो 7 + 3 10 होता है, तो यहां पे तो 0 आना चाहिए ना, और 1 चला जाएगा यहां पर आगे, ठीक है। लेकिन 0 थोड़ी ना लाना, हमें तो 1 लाना है, तो क्यू का वैल्यू 7 भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू 7 नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़िए जरा, अब आप चेक करो, क्या क्यू का वैल्यू 8 हो सकता है, तो क्यू का वैल्यू क्या 8 हो सकता है, हाँ ये मुझे लग रहा है, आप चेक कर लो, ये देखो क्यू का वैल्यू 8 हो सकता है, यस सर। तो 8 + 3 कितना होता है बताओ, 11 होता है, 11 का ही 1 आया होगा, 1 यहां चला गया होगा, सोचो, सही है ना। तो 1 यहां चला गया होगा, ठीक है भाई, आप ऐसे ही तो ऐड करते हो। तो क्यू की जगह अगर हम 8 लेंगे तो 8 + 3 11, 11 का 1 यहां और 1 यहां चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक, 1 + 1 कितना हो गया, आप क्यू को क्या बोल रहे हो, क्यू को आप 8 बोल रहे हो, है ना। तो अगर हम यहां पे क्यू की जगह 8 रखें तो क्या सम सही आ रहा है, चेक कर लो। 8 + 1 9 और 1 पीछे से आया था, तो 9 + 1 10 और 1 जाएगा यहाँ, 3 + 1 4 + 1 5, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी लग रही है आपको 8 लग रही है। अब आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, समझो। अभी क्यू = 9 बचा हुआ है, उसको भी हम चेक करते हैं कि 9 आपका क्यू नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्यू की वैल्यू हमें 8 लग रही है, तो आओ एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों 3 1 क्या था क्वेश्चन, 3 1 क्यू था, ठीक। और नीचे क्या है 1 Q 3 1 Q 3, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से करो बच्चों, यहां पे देखिए
3 लिखा, 1 लिखा, और मैं क्या कह रहा हूँ, क्यू की जगह क्या ले लो, 8 ले लो, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या ले लो, 8 ले लो। आओ चेक करते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है। क्यू की जगह हम 8 लेंगे, ठीक, फिर 1, और यहाँ क्यू की जगह हमने क्या लिया, 8 लिया और 3, और ऐड करिए। देखिए अगर आपको आंसर यही मिल रहा है क्या, 501, तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। 8 + 3 11, 1 जाएगा यहाँ पर, 1 + 1 2 + 8 10, 1 जाएगा यहाँ, 3 + 1 4 + 1 5, कितना आ गया 505, सॉरी 501, और 501 ही लेके आना था। यस सर, यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा आंसर। तो क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 आ गई, बस यही आपका आंसर है। अब सुनो एक बात और बता देता हूं यहां पर बच्चों, क्या क्यू की वैल्यू 9 चल सकती है, जवाब है नहीं। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए, अगर मैंने क्यू की जगह क्या ले लिया, 9 ले लिया समझो, तो यहां भी 9 लेना पड़ेगा। अब आप समझो 9 + 3 कितना होता है, 12, पहले ही फेल हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, मुझे तो 1 लाना है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 लाना है, ठीक है ना। इसलिए क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 8। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं।